नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं धनु राशि की। अक्टूबर 2022 का महीना आपके लिए कैसा होगा, आइए विस्तार पूर्वक जानते हैं। और सबसे पहले हम देखेंगे अपनी गोचर कुंडली को। गोचर कुंडली में बैठे हुए ग्रहों को। ये गोचर कुंडली में बैठे हुए ग्रह है और इनका स्थान परिवर्तन ही तय करेगा कि आने वाला महीना कैसे होगा। खुशियों से, त्योहारों से भरा हुआ महीना है, शुभ महीना है, तो आप भी उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि आपके लिए भी कुछ बेहतर हो। तो ये है गोचर कुंडली। शनिदेव जो बैठे हुए हैं द्वितीय भाव में, गुरुदेव बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में, राहु पंचम भाव में, मंगल छठे भाव में और शुक्र बुध और सूर्य जो है ये बैठेंगे आपके 10वें घर में और केतु 11वें घर में और चंद्रमा अपनी यात्रा शुरू करेंगे आपके 12वें भाव से। अब देखिए, सबसे मजेदार बात क्या है, गुरु का हंस योग बन रहा है और यहाँ पर बुध का भद्र नामक योग बन रहा है। तो गुरु की दृष्टि 7वें घर पर होगी और शनि की दृष्टि गुरु पर होगी। तो गुरु की दृष्टि जब 7वीं दृष्टि 10वें घर पर होगी, 7th दृष्टि जब 10वें घर पर पड़ेगी, तो यानी काम व्यवसाय में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होने वाली है। शनिदेव 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे, गुरुदेव चौथे घर में ही रहेंगे, राहु पंचम भाव में ही रहेंगे पूरे महीने, मंगल छठे भाव में रहेंगे। 15 तारीख के बाद मिथुन राशि में चले जाएंगे 7वें घर में। जब 7वें घर में मंगल जाएंगे तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव हो सकता है और राहु के पंचम भाव में होने की वजह से थोड़ा संतान संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं, ध्यान रखिएगा। और शुक्र 18 को, बुध 24 को, सूर्य 17 अक्टूबर को तुला राशि में प्रवेश करेंगे और 11वें भाव में केतु रहेंगे पूरे महीने और चंद्रमा अपनी यात्रा जो है 12वें भाव से शुरू करके वक्त वक्त पर शुभ अशुभ योग बनाते रहेंगे। तो ये थी गोचरी व्यवस्था, ग्रहों का परिवर्तन। और लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा इस महीने और साथ ही साथ बुध आदित्य योग भी बनेगा, हंस योग बन रहा है, भद्र नामक पंच महापुरुष योग बन रहा है। तो काफी अच्छी स्थितियां हैं। शनि भी स्वराशि के हैं और 23 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। अब पूरा महीना कैसे बीतेगा, तो पूरे महीने की अगर बात की जाए तो इस महीने को हमने 4 भागों में बांट दिया है। तो पहला भाग आता है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। तो 1 तारीख को आप थोड़े से टेंशन में रहेंगे, थोड़े से चिंताग्रस्त रहेंगे क्योंकि 12वें भाव का चंद्रमा होगा। तो 12वें भाव का चंद्रमा धन हानि, मन की हानि, चिंता, परेशानी देता है। कोई ना कोई ऐसा आपके ऊपर मुसीबत आ सकती है, परेशानी आ सकती है जो अचानक से आ जाए, खर्चे बढ़ सकते हैं जिसकी वजह से आप परेशान हो जाएं और जिसके बारे में आपने कोई प्लानिंग ना की हो। जो नहीं चाहते थे वो हो जाएगा। तो कुल मिलाकर 1 तारीख आपको संभल कर बितानी होगी। 2 और 3 तारीख को समय आपके पक्ष में आ जाएगा। आप अपनी कमजोरी को दूर करने में जुटेंगे, अपनी रणनीति बनाएंगे, जो कमियां हैं उसको दूर करेंगे, बुराइयों को दूर करेंगे, अच्छाइयों की तरफ जाएंगे। यानी कि 2 और 3 तारीख में सुधार होगा, अच्छा होगा। आप अपने प्रयासों से, निजी प्रयासों से, अपने दिमाग की सोच से, अपने अनुभव से, अपने कार्यस्थल पर, अपनी नौकरी में, अपने व्यापार में अपने सीनियर को खुश कर पाएंगे और जो गड़बड़ थी उसको सही कर पाएंगे और लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, आप अच्छा काम करेंगे। 4, 5, 6 तारीख को समय ठीक ठाक रहेगा। मतलब तसल्ली रहेगी कि जो कर रहे हैं उसमें लाभ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, पढ़ाई लिखाई बच्चों की अच्छी चल रही है, हमारी नौकरी अच्छी चल रही है, हमारा व्यापार अच्छा चल रहा है, छोटे मोटे शुभ समाचार मिलेंगे, घर परिवार में खुशी रहेगी, पति पत्नी का साथ रहेगा, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, व्यवहारिक जीवन अच्छा रहेगा, घर में छोटी मोटी खुशियां भी रहेंगी, प्रेम भाव बना रहेगा, सबके साथ माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा, भाग्यशाली रहेंगे 4, 5, 6 तारीख को। यानी आपका समय 2, 3, 4, 5, 6 तारीख को ठीक रहने वाला है और तमाम जो आपकी कोशिशें थी अब 2 तारीख के बाद उनके रिजल्ट आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। आप अच्छा महसूस करेंगे जब सफलता मिलती है, जब काम बनते हैं, चाहे वो किसी भी तरीके के काम क्यों ना हो, तो वो बन जाते हैं तो इंसान को अच्छा लगता है, तो आपको भी अच्छा लगेगा। रिश्तेदारों में आना जाना, दोस्ती यारी, सब कुछ अच्छा चलेगा। जो आपकी रणनीति थी, प्लानिंग थी, वो सब अच्छी चलेगी। आप कोई लॉटरी वगैरह जीत सकते हैं, कोई शेयर मार्केट में कोई शेयर आपका ऊंचे स्तर पर पहुंच सकता है। 7 तारीख में शुभ रहेगा। हाँ, हो सकता है पिता की आपको डांट पड़ जाए, आप कोई गलती करते हैं, बॉस से डांट पड़ जाए, लेकिन कोई नुकसान नहीं होगा। आपकी गलतियों को सुधारने के लिए आपके बड़े आपको डांट सकते हैं। पत्नी की कोई सलाह आपको सुननी पड़े जिससे आपका फायदा हो और आप ना सुने तो आपस में मतभेद हो जाए। कुछ बुरा नहीं होने वाला है। 1 तारीख को संभल कर बिताइए पहले सप्ताह में, बाकी दिन आपके पक्ष में है, शुभ है। नौकरी, व्यापार, शिक्षा, तंदुरुस्ती के लिए, सेहत के लिए, नए काम की शुरुआत के लिए कोई दिक्कत नहीं है।
8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर की बात करें, अब दूसरे सप्ताह में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो 8 तारीख को आपकी खुशियां बनी रहेंगी, दिल खुश रहेगा, काम बनते चले जाएंगे, आमदनी बढ़ेगी, नए आमदनी के रास्ते खुलेंगे, कोई अच्छी खबर नौकरी व्यापार से मिल सकती है। आपके पास टाइम नहीं होगा, आप बहुत व्यस्त होंगे अपने कामों में, बच्चे पढ़ाई लिखाई में, नौकरी वाले नौकरी में, व्यापार वाले व्यापार में, घरेलू महिलाएं घर के कामों में, जो भी जैसा व्यापार या बिजनेस या नौकरी जो भी करता है उसमें व्यस्त रहेगा, उसके पास टाइम नहीं होगा, वो अपने पूरा ध्यान अपने काम पर लगाकर अपने काम को आगे बढ़ाने में आप लोग लगे होंगे, नई नई चीजों का खोज करेंगे, दिमाग में जो आइडियाज थे उनको वास्तविकता में लेकर आएंगे। 9-10 तारीख को थोड़ी टेंशन हो सकती है, सरदर्द हो सकता है, जिसकी वजह से परेशान रहेंगे, काम में आपके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, आपने जो शुरू किया था उसका बोझ आपके ऊपर बढ़ जाएगा। दिक्कत की बात नहीं है, बस आपके पास समय नहीं होगा, अच्छा खाने को होगा लेकिन खाने का समय नहीं, सोने का समय नहीं, इसकी वजह से थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। शारीरिक और मानसिक परेशानियां बढ़ेंगी, यानी कि कम समय में काम पूरा करना है, अब खाया पिया कुछ नहीं, रात रात भर देर तक काम कर रहे हैं तो शरीर भी कमजोर होगा, तो इस तरीके की दिक्कतें बढ़ सकती है। तो सोच समझ कर काम करें, उतना ही काम करें जितना कम कर सकते हैं, उतना ही काम की जिम्मेदारी कंधों पे लें जो कर सकते हैं, वक्त पर खाएं, वक्त पर सोएं, वरना तकलीफ होगी। बिना सोचे समझे किसी भी काम को हाँ ना करें, बिना सोचे समझे किसी काम को ना करें, और बिना सोचे समझे लालच में आकर एक साथ 10 कामों को ना पकड़ लें, नहीं तो परेशान अंत में आप ही होंगे। अब आपको सफलता भी मिलेगी, जब सफलता मिलती है तो व्यक्ति अहंकारी हो जाता है, उसके अंदर घमंड आ जाता है, तो घमंड मत लेके आइएगा, अहंकार घमंड लेकर आएंगे तो फिर आपके रिश्ते बिगड़ जाएंगे। और जब किसी के मन में अहम आ जाए, मैं आ जाए, अहंकार आ जाए, तो फिर वो व्यक्ति के रिश्ते खराब होने लगते हैं। 11 और 12 तारीख को सब कुछ आपके अनुसार होगा, जैसे आप चाहते थे, जैसे आपने सोचा था, जो करना चाहते थे वैसा ही होगा। जीवन में आप अपनी जिस रेस में आप दौड़ रहे हैं उसमें आप सफल होंगे। 13, 14, 15 तारीख को सुख संपत्ति हासिल हो जाएगी, एक आनंदमय जीवन आप बिताने वाले इंसान होंगे। तो कुल मिलाकर दूसरा सप्ताह भी जो है आपके लिए बढ़िया है। पूरे सप्ताह में बस आप अपनी गलतियों से परेशान हो सकते हैं, बाकी वक्त आपका आपके पक्ष में है, देश विदेश से भी आपको सफलता मिलेगी। वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा, जो लोग कुंवारे हैं उनके लिए भी रिश्ते आएंगे, पढ़ाई लिखाई उच्च स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भी वक्त आपके अनुकूल है। दूसरा सप्ताह आपको हर तरीके से लाभ देगा, बस आप कोई गड़बड़ ना करें और आप लापरवाही ना करें। 16 अक्टूबर से 23 अक्टूबर की अगर हम बात करें, यानी अब हम तीसरे सप्ताह में चले गए, तो आपको जितना भी मिलना चाहिए था मिलेगा। आपको प्रमोशन मिलेगी, आपको इनाम मिलेगा, आपको पुरस्कार मिलेगा, आपको गिफ्ट मिलेगा कार्य क्षेत्र से, आपकी आमदनी बढ़ेगी, आपके ग्राहक बढ़ेंगे, आप में एकदम ताकत भरी हुई होगी, आप अच्छा कर्म करेंगे, और जब अच्छा कर्म करेंगे तो उसका अच्छा रिजल्ट, उसका अच्छा फल भी आपको मिलेगा। जो लंबे समय से आपकी इच्छा थी कि इस दिवाली में मैं ये कर लूं, मैं ये पालूं, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, ईश्वर वो पूरी करने वाले हैं। आपकी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं पूरी होने वाली हैं, आप एक कदम आगे बढ़ने वाले हैं, वो कदम सफलता का होगा। 18, 19, 20 तारीख को हो सकता है कि थोड़ी सी निराशा हो, थोड़ा सा तकलीफ हो, लेकिन कोई बहुत बड़ी तकलीफ नहीं है, थोड़े से निराश हो सकते हैं किसी बात को लेकर। हो सकता है आपके रिश्तेदार आपको ताना कसे, आपके दोस्तों यारों से लड़ाई हो जाए, लोग आपको समझ ना पाए, इस तरीके की छोटी मोटी चीजें होंगी, कोई बहुत बड़ा नहीं होने वाला है। अपने बैंक के कागज, अपने जरूरी कागजात, अपना चेकबुक, अपना एटीएम कार्ड, अपना डेबिट कार्ड, अपना मोबाइल, अपना लैपटॉप, अपनी गाड़ी, इन सब चीजों को संभाल के रखिएगा। बहुत ज्यादा उल्टा सीधा तला भुना मत खाइएगा। शुगर है तो चीनी मत खाइए, मिठाई मत खाइए, डायबिटीज से बचिए, हृदय रोग है तो घी तेल मत खाइए, नमक मत खाइए, और जो डॉक्टरों ने आपको परहेज किए हुए हैं उन परहेज को निभाइए, नहीं तो सेहत खराब हो सकती है। शादी हो गई है तो अपने जीवन साथी की बात का सम्मान करें और उनको हर काम में अपने साथ रखें, आपको फायदा होगा। 21, 22 तारीख को समय बहुत ही आपके पक्ष में रहेगा। शुभ समय की शुरुआत हो गई है। दिवाली में आप सफलता की जंग में जीत जाएंगे। परिवार की खुशियां, मित्रों की खुशियां, आस पड़ोस की खुशियां, आपके दिल से खुशियां, माता पिता का आशीर्वाद आपको मिलेगा। आप अचानक से बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। भगवान आपके दोनों हाथ सफलता से भर देंगे। 23 तारीख को भी सब कुछ बढ़िया रहेगा। आप सफलता से
डूबे रहेंगे। अब हम बात करें 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर की महीने के अंतिम सप्ताह की। तो 24 तारीख को समय बढ़िया है, ये दिवाली शुभ होने वाली है। कोई बड़ा दांव, कोई बड़ी चीज, बड़ी विजय आपको प्राप्त होने वाली है। बिल्कुल सही समय है कुछ करने का, कुछ पाने का। ईश्वर का आशीर्वाद आप पे बरस रहा है। 25-26 तारीख को भी समय लाभकारी है। आप अपनी बातों से, अपने स्किल से, अपने गुणों से बढ़िया करने वाले हैं। सब कुछ हासिल कर लेंगे, मानो ईश्वर ने आपको सब कुछ दे दिया। नौकरी में, व्यापार में आपकी जो मेहनत है वो रंग लेकर आएगी। आप सफलता की रेस में आगे दौड़ेंगे। अच्छे मौके आपको मिलेंगे आगे बढ़ने के। दिवाली के बाद आपका वक्त बदल जाएगा। प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। धन जो खर्च हो रहा था वो जुड़ना शुरू हो जाएगा। आत्मविश्वास रहेगा। 27, 28, 29 को थोड़ा सा टेंशन हो सकती है, शारीरिक दर्द, पीड़ा हो सकती है। आर्थिक मामले आपके अच्छे चलने वाले हैं। धन संबंधी मामले अच्छे चलेंगे। खर्चे सोच समझ कर करिएगा। थोड़े खर्चों में कटौती करनी पड़ेगी। हो सकता है इन दिनों में, यानी चौथे सप्ताह में, आपकी पार्टी, शादी, विवाह, घूमना फिरना ज्यादा हो जाए, जिसकी वजह से खर्चा बढ़ जाए। 29 तारीख को, या कहें 29 तारीख शाम से आपका वक्त बहुत बेहतर हो जाएगा। एकदम ऐसे वक्त जैसे मानो भगवान ने आपको गले लगा लिया हो और कहा हो कि जाओ, तुमने दुनिया की सारी सफलताएं दे दी। आनंद का समय होगा, उत्साह का समय होगा, अपनों का साथ होगा, माता पिता की सेहत सही होगी, सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, घर कुटुंब अच्छा होगा, बच्चों का साथ होगा, शादी के रिश्ते जो आ रहे थे वो अब एक निर्णायक मोड़ पर चले जाएंगे। आर्थिक स्थिति बढ़िया होगी। गरीब हो या अमीर हो, गांव में रहते हो या दिल्ली में रहते हो या विदेश में रहते हो, छोटी जगह में रहते हो या कहीं भी रहते हो, आपके लिए ये दिवाली, ये महीना लाभकारी है। मजे लीजिए। अब उपाय क्या करने हैं? देखिए, उपाय करने के लिए एक तो आप माँ लक्ष्मी की पूजा करिए। बहुत सारी और भी पूजाएं हैं, जैसे हनुमान जी की आराधना कर लीजिए, सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मैं तो बार बार सभी से यही कहता हूँ, हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़िए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। तो संकट कटे मिटे सब पीड़ा, तो संकट भी कटेगा, पीड़ाएं भी कटेंगी, जो सुमरे हनुमत बलवीरा। तो हनुमान जी की कृपा बनी रहेगी। जब कोई कष्ट ही नहीं होगा तो फिर चेहरे पर मुस्कुराहट होगी। ये दीपावली भी शानदार होगी और आगे आने वाला वक्त भी शानदार होगा और 2023 भी शानदार होगा। बस आपकी जन्म कुंडली में अगर ग्रहों की स्थिति बेहतर है तो आप जितनी मैंने आपको बातें बताई हैं इससे ज्यादा सुख पाएंगे। अगर जन्म कुंडली में आपके सितारे कमजोर बैठे हुए हैं तो कुछ चीजें आपके हाथ नहीं लगेंगी, ये मौका आपके हाथ से निकल सकता है। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच जरूर कराएं। इस दिवाली से पहले जन्म कुंडली की जांच कराकर इस दिवाली को महाशुभ बनाएं और जाने कि इस दिवाली पे कौन सा रत्न, कौन से उपाय करके हम माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं। देर मत करिएगा, वरना 1 साल और इंतजार करना पड़ जाएगा। नमस्कार।